हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.b के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करने वाले मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले हमने 9 तक के क्वेश्चन को ऑलरेडी कर लिया था। 10 ही क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट किया। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि हल कीजिए कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 और कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। आसान प्रश्न है, लेकिन तो हमें क्या था कि इस प्रश्नावली में हम विलोपन विधि से सोल्व करना पड़ रहे थे। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम एक की वैल्यू को विलुप्त कर लेते हैं या फिर कल एलिमिनेट कर देते हैं और उससे सोल्व करते हैं। कैसे मेरे दोस्त? सबसे पहला काम हमें यह करते हैं कि देखिए, मान लीजिए हमने हल किया, ठीक है, कड़ी में 2 x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, ठीक है। समीकरण नंबर ए हो जाएगा आपका 1। दूसरा हम लिख लेंगे कड़ी में 3x प्लस माइनस कड़ी में 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर होगा क्या, हम क्या करते हैं कि एक के गुणांक को सेम करते हैं सोल्व करने के लिए। ये हमें पता है जो प्रोसेस, कि एक के गुणांक को सेम करते हैं। सेम कैसे करते हैं देखेंगे। समीकरण नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो x का गुणांक हमको क्या करना है, सेम करना है। तो x का गुणांक क्या दिया है, x का गुणांक क्या दिया है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर यहाँ पर कड़ी में 2 दे रखा है। हाँ, कड़ी में 2, क्योंकि x से गुणा कड़ी में 2 रहा है ना। गुणांक का मतलब जिस नंबर से उस x में या फिर कल y में गुणा हो रहा उस वही उसका गुणांक होता है। यहाँ पर x का गुणांक कड़ी में 2 पहले समीकरण में, ठीक है, समीकरण 1 में। समीकरण 2 में कौन सा है, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर कड़ी में 3 है ना, है कि नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने कहा समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक कड़ी में 2 है, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक कड़ी में 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर कड़ी में 3 का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर जो कड़ी में 3 है ना, उसका इस वाले समीकरण में गुणा करा देंगे। समीकरण नंबर 1 में गुणा इसमें कराएंगे, तो समीकरण नंबर 1 में हम गुणा करा देंगे कड़ी में 3 से। जो यहाँ पर गुणांक जो भी नंबर हो, ठीक है ना, अगर x वाले को सेम करना है तो यहाँ पर जो भी नंबर हो उसका गुणा इस वाले समीकरण में करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, कड़ी में 3, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा कड़ी में 2 x प्लस का कड़ी में 3 y बराबर कड़ी में 3 गुणे 0, ठीक है। दोनों तरफ गुणा कराते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 6 हो जाएगा। भैया हम ये कह रहे हैं कड़ी के अंदर ही दोनों को ले लीजिए, 3 गुणे 6 2 कर लीजिए, 3 दूना 6। जब दोनों कड़ी में है ना, कड़ी में 3 अब गुणे कड़ी में 2 ऐसे आ रहा है ना, इसका हम गुणा कड़ी में करा सकते हैं करके 3 गुणे 2 करके, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर नोट किया है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर होगा क्या, आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर x है तो x मेरे दोस्त लिख देंगे। यहाँ पर इसका इसमें होगा कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, ये आपको पता है। जब समाप्त हो जाएगा तो बचेगा 3 बाई, इधर जब गुणा होगा तो 0, समीकरण नंबर से मान लीजिएगा 3, ठीक है। अब देखिए मेरे तो ध्यान से आगे क्या करेंगे, हमने कहा कि पहले वाले समीकरण में यहाँ पर x का गुणांक कड़ी में 3 था, उसका करा दिया। अब दूसरे वाले समीकरण में यहाँ पर x का गुणांक कड़ी में 2 तो उसका गुणा इसमें करा देंगे। यहाँ पर नोट तो कर देंगे प्रॉपर, समीकरण 2 में गुणा करा दिया हमने समीकरण कड़ी में 2 से। जब गुणा कराएंगे तो कड़ी में 2 को आगे हमने नोट डाउन कर दिया, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर ब्रैकेट बंद बराबर कड़ी में 2 गुणे 0। इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्तों कड़ी में 6x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कड़ी में 8 है एंड 2 कड़ी में 2 है, ठीक है। इसका जब इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त तो अंदर आ जाएगा 8 गुणे 2, गुणा हो जाएगा तो कड़ी में हो जाएगा 16। अब देखिए कड़ी में 16 जब होता है ना तो 16 का वर्गमूल जो होता है मेरे दोस्त वो 4 होता है। 16 का वर्गमूल मेरे दोस्त 4 होता है, और आपको पता होगा कि 2 2 का पेयर बनता है। अगर 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन 4 से ही निकाल दे, सिर्फ 4 एकम 4, इसे हम देखिए भैया ये नन निकाल कर ये लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से 16 2 का पेयर बना, एक बाहर आ गया, यानी कि 4 आपका बाहर आ गया। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 6x माइनस का 4y आए तो 0 ही हो गया, समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 4। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर प्रॉपर नोट कर दीजिएगा, समीकरण 3 में माइनस कर दिया हमने 4 को, बस। समीकरण 3 में हम जब माइनस करेंगे 4 को मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 6x प्लस का कड़ी में 3y बराबर 0 है, ऑलरेडी है। इसको यहाँ पर नोट करेंगे तो कड़ी में 6x माइनस
4y बराबर 0। जब घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, ये आपका कैंसिल। 3y और 4y 7y होगा बराबर 0, यानी भैया y बराबर 0। ठीक है, y का यहाँ मान लाकर समीकरण नंबर मान लीजिए हमने 1 में रखा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली रख दे रहा हूँ। तो कड़ी में 2x प्लस का कड़ी में 3 इंटू 0 बराबर 0, यानी कि कड़ी में 2x बराबर 0, x बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि एक गुणे में मेरे दोस्त। ठीक है, उधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट होता है, और किसी भी नंबर से हम लोग जब 0 में भाग देते हैं तो ये आपको पता होगा, जब 0 रहता है ऐसे, या किसी भी नंबर से 2 से, कड़ी में 2 से, 3 से, किसी भी नंबर से इसमें जब भाग लगाएंगे तो आपको जहाँ तक पता होना चाहिए मेरे दोस्त 0 ही आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, दोनों आंसर 0 आया। ये स्टार्टिंग में भी आप लोग बोल सकते हो, जब भी ऑप्शन में ऐसा आ जाए, मतलब बहुविकल्प में ऐसा प्रश्न आ जाए मेरे दोस्त, तो आपको सॉल्व नहीं करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, क्या चीज है कि यहाँ पर एक कड़ी उड़ी में ना, यहाँ पर जब भी ऐसा इक्वेशन दे रखा हो कि बराबर के बाद 0, यानी कि जो आपका अचर पद है, दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन में दे रखा है, एक में नहीं दे रखा है, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन में अचर पद नहीं दे रखा है तो आप उसे बिना सॉल्व किए हुए बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। अचर पद समझ में आता है ना, कि मान लीजिए आपने रेंडम सा इक्वेशन लिख दिया है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर ये 2 जो होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो अचर पद है ये नहीं है, इस वाले समीकरण में भी, इस वाले समीकरण में। जब दोनों समीकरण में अचर पद न हो मेरे दोस्त, तो 100% है कि उसका x और y की वैल्यू 0 ही आए, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाकर ग्राह्य क्वेश्चन नोट कर बताता हूँ। आई होप आप लोग को यह प्रश्न मेरे दोस्त समझ में आया। प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटा के ग्राह्य क्वेश्चन नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने क्या किया मेरे दोस्त, ग्रामो और बनाओ क्वेश्चन नोट कर दिया। ये भी बहुत आसान है मेरे दोस्त, सारे जो प्रश्न है ना आसान ही होते हैं। ठीक है, ऑथर की बुक में कभी भी, किसी भी आप पब्लिकेशन की जो बुक पढ़ेंगे ना, वहां पर क्या होता है ना, एक क्वेश्चन होता है, उसके रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दे रखा होता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोग पढ़ोगे मेरे दोस्त, तो एनसीईआरटी में क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा, एक कॉन्सेप्ट से लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट से लग रहा है, जिससे क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट तो उतने ही सीखने उस वाली बुक से भी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रश्न नहीं मिलते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त कि प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ढेर सारे। ठीक है, अब देखिए हमने मेरे दोस्त यहाँ पर ग्रामर क्वेश्चन और बनावा क्वेश्चन नोट कर दिया। ग्रामर कह रहा है कि 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y दे रहा है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। बहुत आसान है, क्योंकि भैया यहाँ पर सिंपली दिख रहा है, हल करेंगे इसको फटाक से। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। 3x माइनस का 8y बराबर 3 समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बराबर 3y दे रखा है, इसे समीकरण नंबर 2 मान कर तो मानिए, या फिर रहने दीजिए। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त 3 गुणे 3 है तो 3 हमने लिख दिया, यक्स है यहाँ पर x बराबर 3y दे रखा है तो 3y रख लीजिए। ठीक है, उसके से माइनस का ये 8y है, तो माइनस का 8y बराबर 3 का भैया 3 में गुणा होगा तो 9y हो जाएगा, और माइनस का 8y ऑलरेडी है बराबर 3 हो जाएगा। घटा देंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, एक सॉल्व। ठीक है ना मेरे दोस्त, अगला देखिए भी बहुत आसान है, इसको भी सोल्व करना है। XY की वैल्यू निकालना हमने पढ़ा है मेरे दोस्त विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में सोल्व करने का मैंने प्रोसेस बताया था। जो आपके वेरिएबल हैं, या फिर कह ले जो आपके चर पद है, ठीक है, जो चर है, उनके जो गुणांक है एक का सेम करना है। सिंपल सा प्रोसेस। उसके वजह से जोड़ और घटाकर हम एक की वैल्यू को निकालते हैं, उसके बाद से उस वैल्यू को जैसे यहाँ पर हमने दूसरे में रखकर सोल्व किया वैसे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज कीजिए मैंने क्या किया मेरे दोस्त, y वैल्यू को सेम करने का प्रयास किया। ठीक है, पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिखता हूँ, खेत में जोतने वाला हल। ठीक है, 2x प्लस का y बराबर 5 समीकरण नंबर ये आपका 1 हो गया। ठीक है, साथ में 3x प्लस का 2y बराबर 8 समीकरण नंबर ये 2 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर y का जो गुणांक अगर आप देखोगे पहले वाले समीकरण में तो 1 है। ठीक है, दिख रहा होगा आपका, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 1 है छिपा हुआ।
और दूसरे वाले समीकरण में y के आगे 2। ठीक है, तो यहां पर नोट करेंगे सिंपली समीकरण 1 में हम गुणा किससे करा रहे हैं, तो 2 से, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक 2 था ना, तो उसका गुणा इस वाले समीकरण में कराएंगे, y वाले को सेम करना है, तो y वाले को मैं सेम कर रहा हूँ। और समीकरण 2 में वहां पर y का गुणांक 1 है, तो इसमें करा देंगे गुणा, तो यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखिए पहले, तो आप 2x प्लस का y ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया और 2 से गुणा कराया तो 2 को आगे लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, इधर भी गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 5, दोनों तरफ गुणा कराते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो 4x प्लस का इसका इसमें गुणा होगा तो 2y, अब बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 10। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 3x प्लस 2y बराबर 8 है ना, तो उसमें भी 1 गुणा कराया था, तो यहाँ नोट कर देंगे। अब ऐसे नहीं गुणा कराएंगे तब पर भी तो चली जाएगा, क्योंकि 2y यहाँ पर भी 2y यहाँ पर भी सेम हो गया। आराम से सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 3 में माइनस कर दिया हमने 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 2y बराबर 10, और इसको नोट कर दिया 3x प्लस का 2y बराबर 8। माइनस किया है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, क्यों माइनस ही लाए हैं, क्योंकि सभी प्लस थे। अब देखिए 4x प्लस का है और 3x मेरे दोस्त माइनस का है। जब माइनस का है तो घटेगा, ये आपको पता होगा, तो जब घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा तो x ही बचेगा ना, एक x लिखते हैं लेकिन एक आगे छिपा रहता है। प्लस का 2y या माइनस का 2y एक दूसरे से कैंसिल, बराबर 10 में से माइनस 8 यानी कि 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2। यहाँ पर प्रॉपर ऊपर से आ जाइए, नोट कर दीजिए, x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, इसमें मन करे तो इसमें, दोनों में से कोई से रख सकते हैं, पहले में रख दो, पहले में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त तो 2 गुणे 2 था, हमने 2 नोट किया, x यहाँ पर है, यहाँ पर x बराबर 2 है तो 2। ठीक, उसके वजह से प्लस का y है तो y बराबर 5, इसका गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस का y बराबर 5 ट्रांसफर कर देंगे उधर तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 4। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, ये पता होना चाहिए अभी तक तो। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, x बराबर आपका ये हो जाएगा, y बराबर 1, बराबर 16। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? चमका मेरे भाई, चमका। प्लीज वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मेटाकर जो अगला प्रश्न मैं बताता हूँ, अच्छा प्रश्न, उसको भी ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है ना, इसको भी सोल्व करना है। x माइनस वाई बराबर दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे आपको घबराना नहीं कि सर यहाँ पर ए बी आ रहा है, कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न देखकर डर जाते हैं, तो डरना नहीं मेरे दोस्त, ध्यान से करना है बस। कैसे सोल्व करना है, देखिए जो दिया है ना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह जो मेरे दोस्त है ना, ये नॉर्मल आपके जो अचर पद होते हैं ना, जो आपके जो नंबर होते हैं 1 2 3, यही सब है मानकर चलिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर हम लोग यह अचर पद मान लें या फिर कह लें कांस्टेंट मान लें, तो जो हमने अभी तक इक्वेशन पढ़ा, सॉरी, x प्लस वाई बराबर 2, इसी के समान हो गया। मतलब 2 एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2 जरूरी नहीं कि 2 ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, आप यह कह सकते हैं कांस्टेंट जो है ना, ठीक है, जो कांस्टेंट है मेरे दोस्त ये पूरा है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, इतना याद रखेंगे आराम से हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया कि विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर करना पड़ेगा कि जो आपके वेरिएबल के जो गुणांक है मेरे दोस्त, उसको सेम करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो सेम है, x का गुणांक ऊपर वाले में 1 है तो नीचे वाले में भी 1 है, y का गुणांक 1 है तो नीचे वाले में भी 1 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जोड़िए घटाइए, आ जाएगा आंसर, क्योंकि एक प्लस एक वाई है ना, तो आराम से आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर, आराम से देख लीजिए आप लोग। समीकरण 1 में प्लस कर दिया हमने, 2 प्लस किया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और x प्लस का वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका 1 नंबर समीकरण है, ये आपके 2 नंबर समीकरण। प्लस कर रहे हैं तो साइन कोई चेंज ही नहीं होगा। अब देखिए x से x जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस का वाई प्लस का वाई दूसरे से कैंसिल। ठीक है, स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है,
जो का 2a² हो जाएगा, क्योंकि हर एक वेरिएबल का ले है, हर एक चर पद के आगे एक नंबर छिपा होता है, तो यहाँ से a², यहाँ से a² यानी कि इसके आगे एक और इसके आगे एक, एक एक जोड़कर 2a²। अब देखिए माइनस का भी है प्लस का भी एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का 2b²। ठीक है, समझ में आया मेरे भैया? चमक रहा है कि नहीं बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त भैया मैं और अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग को क्या करना है, इस साल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो मैं 100% कहता हूँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो आप लोग, कोचिंग कहीं पर भी नहीं कर रहे, स्कूल बस जा रहा है ना, तब पर भी 90 नंबर से ज्यादा लाओगे। मैं जितना बताऊंगा उतना पढ़ लोगे, मैं 100% कह, ठीक है, गारंटी के साथ। और ट्रस्ट होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सर की बुक से कोई नहीं बता रहा है, ठीक है ना। इकलौता चैनल है जो इतना डिटेल्ड में डीप में बताया जा रहा है, इकलौता चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है। सब लोग एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं है, मैं नहीं कहता, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह बुक से पढ़ने का मन होता है, तो ऑप्शन में नहीं है, मैं हूँ ऑप्शन, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत धड़ल्ले से, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पर 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो a² प्लस का b², कॉमन लेना होना आता है ना, बहुपद में सब सिखाया गया बहुपद वाले चैप्टर में, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 2 ब्रैकेट में a² प्लस का b² बटे 2, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में था, इधर आकर भाग में कटूंगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा a² प्लस का b², ठीक है। आपका एक आंसर तो ए। दूसरा बहुत आसान है, कहीं पर लाकर रख दीजिए, फिल कर दीजिए, आसानी से, सिंपल सी बात है। एक्स की वैल्यू निकल, मैंने क्या किया मेरे दोस्त का ना, समीकरण नंबर 2 में रख दिए एक्स की वैल्यू, ठीक है। क्या किया, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त, तो यक्स प्लस वाई है, सॉरी यक्स के स्थान पर रख रहे हैं ना, एक्स के स्थान पे a प्लस b² दिया है, यहाँ पर x के स्थान पर रख रहे हैं, तो a² प्लस का b² रख दिया हमने। देखिए भैया यहाँ पर x था ना, x के स्थान पर हमने यहाँ से a प्लस b का a² सॉरी प्लस का b² रख दिया, ठीक है। अब प्लस y है तो प्लस का y, ठीक है, बराबर a² प्लस ab प्लस b², इसको नोट कर दीजिए, a² प्लस का ab प्लस का b², ठीक है। अब देखिए y बराबर a² प्लस का ab प्लस का b², इन दोनों को उधर ट्रांसफर किए, जब करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो a² के आगे प्लस है तो माइनस का a² हो जाएगा, और b² के आगे भी प्लस है तो माइनस का b² हो जाएगा। अब देखिए a² यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ पर b² प्लस का, यहाँ पर माइनस एक दूसरे से कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा ab, ठीक है। हमने दोनों दो जो वैल्यू पूछी थी निकाल दी। आई होप आप लोग को समझ में आया, आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए मेरे दोस्त इसमें 2 प्रश्न बचे हुए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो, पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अपने, और साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।